वेलकम टू मिस्टिक वर्स बाय साहिल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज चैप्टर 1। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जो मिंगरुई के एक इंटेंस नाइटमेयर से। उसके सिर में इतना ज़्यादा पेन होता है जैसे कोई उसके दिमाग में छुरी घुमा रहा हो। उसे लगता है जैसे कोई पोल या शार्प ऑब्जेक्ट उसके टेम्पल में घुसा दी गई हो। वो हिल नहीं पा रहा, जैसे उसके बॉडी का कंट्रोल चला गया हो। अपने आप को संभालते हुए वो सोचता है, शायद मैं अभी तक सो रहा हूँ, ये सब ड्रीम ही होगा। फिर वो डीप ब्रीथ्स लेता है। काम डाउन, काम डाउन। जैसे वो थोड़ा शांत होता है, उसके दिमाग में मेमोरी फ्लड होने लगती हैं। ये मेमोरीज उसकी अपनी नहीं होती हैं, बल्कि किसी दूसरे इंसान की होती हैं। उसे एक नाम याद आता है, क्लैन मोरेटी। क्लैन एक लियोन किंगडम के टिंगन सिटी का सिटीजन है और उसने खोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। उसके फादर रॉयल आर्मी में सार्जेंट थे जो एक वॉर में मारे गए थे। मदर एवरनाइट गॉडेस की डिवोट थी जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साल ही मर गई थी। अब क्लैन के साथ उसके एक एल्डर ब्रदर और एक यंगर सिस्टर रहती हैं एक छोटी सी 2 बेडरूम अपार्टमेंट में। फैमिली पुअर है और एल्डर ब्रदर ही सबका सहारा है। क्लैन ने हिस्ट्री पढ़ी है और उसे पुरानी लैंग्वेज आती हैं, फसैक लैंग्वेज और हर्मीज लैंग्वेज, जो एंशियंट टॉम्स और रिचुअल में लिखी मिलती हैं। पेन के बीच में जो मिंगरुई फाइनली अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने एक बर्ली वुडन डेस्क है जिसमें एक ओपन नोटबुक, एक ब्लैक इंक बॉटल, एक डार्क पेन और एक ब्रास रिवॉल्वर रखा है। नोटबुक के पेजेस पे कुछ लिखा होता है, लेकिन एक अननोन स्क्रिप्ट में। फिर धीरे धीरे वो लिखाई बदल कर रीडेबल बन जाती है, हार्मीज लैंग्वेज में लिखी हुई स्क्रिप्ट। और उस पर लिखा होता है, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। इतना पढ़ते ही जो मिंगरुई के दिल में एक अजीब सा डर भर जाता है। रूम में जैसे हवा तेज हो जाती है, कुछ फेंट विस्पर सुनाई देती हैं और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो पीछे हटकर टेबल को पकड़ता है, गिरने से बचता है। फिर वो अपने आसपास देखता है, छोटा सा कमरा, एक वुडन बेड, एक कैबिनेट, एक क्रैक्ड मिरर। कॉर्नर में कोल स्टोव और कुछ किचन आइटम्स रखे होते हैं, लेकिन सब कुछ अजनबी है, जैसे वो कभी यहाँ आया ही नहीं। वो नोटिस करता है कि पूरा कमरा एक लाल क्रिम्सन रोशनी में डूबा हुआ है। विंडो के बाहर एक क्रिम्सन मून चमक रहा है, जो अर्थ के मून जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये साइट उसके दिल को हिला देती है। वो शॉक में सोचता है, कुड आई हैव ट्रांसमाइग्रेटेड? उसे याद आता है कैसे उसने कभी एक वेब नॉवल में पढ़ा था, लोग मरकर एक दूसरी दुनिया में जन्म ले लेते हैं, और अब लगता है वो खुद एक ऐसी दुनिया में आ गया है। जो मिंगरुई अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है जब उसकी नज़र टेबल के एक कोने पर पड़ती है, एक लाल हैंडप्रिंट। वो और पास जाता है, देखता है ये तो खून के निशान है। उसे अजीब लगता है। वो अपना हाथ उल्टा करता है और देखता है उसकी अपनी उंगलियां और पाम भी खून से भरी हुई हैं। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा है, थ्रोबिंग नॉन स्टॉप। वो सोचता है, क्या मैंने अपना सिर टकरा लिया? क्या मैंने अपना हेड तोड़ दिया? ये सोच के वो तुरंत क्रैक्ड मिरर के पास जाता है। मिरर के पास पहुंचते ही वो धीरे से रुकता है। मूनलाइट कम है, इसलिए वो क्लियरली नहीं देख पा रहा, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, मीडियम बिल्ड, स्कॉलर जैसा अपीयरेंस। ये क्लैन मोरेटी का फेस है। वो शॉक में कहता है, इज दिस प्रेजेंट मी, क्लैन मोरेटी? अब वो पूरी तरह समझ जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस क्लैन की बॉडी में आ गई है। वो क्लैन बन गया है। क्रिम्सन मूनलाइट में उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा क्लियर होता जाता है। वो अपना सिर थोड़ा घुमाता है और देखता है उसके टेम्पल यानी कान के ऊपर वाले एरिया में एक बड़ा सा वुंड है। उसके आसपास के फ्लैश पे बर्न मार्क्स हैं और वुंड में से ग्रेइश वाइट ब्रेन फ्लूइड धीरे धीरे निकल रहा है। पूरा वुंड खून से भरा है, एक हॉरिफाइंग साइट। ये देखकर जो मिंगरुई समझ जाता है कि क्लैन मोरेटी ने अपने हेड में गनशॉट मारा था और अब उसकी आत्मा उस बॉडी में आ गई है। अब सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। नोटबुक पे लिखा, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, क्रिम्सन मून, हर्मीज लैंग्वेज और रिवॉल्वर, ये सब एक कनेक्शन दिखाते हैं किसी अकल्ट और सुपरनेचुरल मिस्ट्री से। जो मिंगरुई जो अब क्लैन मोरेटी बन गया है, अब एक नए वर्ल्ड में है, एक ऐसी दुनिया जहाँ गॉड्स, रिचुअल्स और हिडन पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। और अब शुरू होती है एक ऐसी जर्नी टू अनकवर द ट्रुथ बिहाइंड क्लैन मोरेटीज डेथ और उस मिस्टीरियस वर्ल्ड का राज जहाँ वो सब फंस गए हैं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
थ्योरी के साथ। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिस्टिक वर्ड्स बाय साहिल को, ताकि आप साथ में हमारे बने रहें। याद रखिए, इन एवरी रीबर्थ लाइज अ डेस्टिनी वेटिंग टू अनफोल्ड।